मान लो आपने एक नया बिजनेस शुरू किया। 100 लोगों ने आपकी तारीफ की, आपको चैलेंज दिया और बोला कि भाई तूने तो आग लगा दी। लेकिन उन्होंने 100 लोगों के बीच में एक बंदा उठता है और बोलता है बकवास है, मजा नहीं आया। अब सच सच बताना, आपका पूरा दिन किस बात को सोचते हुए निकलेगा? उन 99 लोगों की तारीफ पर जो आपको राजा बना रहे थे, या उस एक बंदे के कमेंट पर जिसने आपको रुला दिया? ऑब्वियस सी बात है, हमारा ध्यान उसे एक नेगेटिव तनाव पर ही अटका रहेगा। हम उस एक इंसान के वर्ड्स को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करेंगे, जैसे कोई पुराना घिसा पिटा गाना लूप पर चल रहा हो। हमारा डोपामिन क्रेश हो जाएगा, हमें गुस्सा आएगा और हम सेल्फ डाउट की गहराई में डूब जाएंगे। पर क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम इतने सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी अच्छी यादों को छोड़कर उन गंदी, बुरी और नेगेटिव चीज़ों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ जाते हैं? क्या हमारा दिमाग ही खराब है? क्या हम बाय डिफॉल्ट ही थोड़े भटके हुए हैं? हे गाइस, दिस इज योर मास्क मैन, और आज हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह हवा हवा में बातें नहीं करेंगे। आज हम आपके दिमाग के उस काले सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको हर वक्त परेशान रखता है और आपको पता ही नहीं है। हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसा डिजाइंड है जो सिर्फ बुरा ही देख सकता है। आज इस वीडियो में कोई खाली ज्ञान नहीं, बल्कि एकदम सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च, न्यूरोबायोलॉजिकल डाटा और ग्लोबल स्टडीज और टॉप साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च के साथ हम इस नेगेटिविटी लूप को डिकोड करेंगे। अगर आप भी सुबह से शाम तक ओवर थिंकिंग और डर के दलदल में फंसे रहते हो, तो अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ के सबसे बड़े साइंटिफिक आई ओपनर होने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम उस इंसानी दिमाग के पैटर्न को समझने वाले हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही सोचता है। चलो अब आते हैं सीधा साइंटिफिक फैक्ट्स पर। हम सबको लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, पर साइंस कुछ और कहती है। बात है नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक बहुत ही फेमस ग्लोबल स्टडी की। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग के डेली थॉट्स पैटर्न्स को मॉनिटर किया है। जो डाटा निकल कर आया उसने पूरी साइकोलॉजिकल फैटर्निटी को शॉक कर दिया है। रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल एवरेज इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 12,000 से लेकर 60,000 थॉट्स आते हैं। अब आप बोलोगे हाँ मास्कमैन, इसमें क्या बड़ी बात है, दिमाग है तो सोचेगा ही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। इन हजारों थॉट्स में से लगभग 80% थॉट्स प्योर नेगेटिव होते हैं। ऑर्डर का झटका यहाँ खत्म नहीं होता। उन 80% नेगेटिव थॉट्स में से भी 95% थॉट्स एकदम एग्जैक्ट वही रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं जो आप अपने कल, परसों या उससे पहले या पिछले महीने सोचे थे। इसका मैथमेटिकल मतलब समझ रहे हो? हमारा दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री बन चुका है जो रोज नया डाटा नहीं बना रहा है, बल्कि वही पुराना घिसा पिटा हुआ सड़ा नेगेटिव कचरा जो रोज सुबह उठकर फिर से रिसाइकिल करती है। वही पुरानी लड़ाई, वही पुरानी बेइज्जती, वही फ्यूचर का डर, वही फेलियर का स्ट्रेस। हम अकेले नहीं है जो इस दलदल में है, ये पूरी दुनिया के हर एक इंसान के डिफॉल्ट कॉग्निटिव मोड है। जब आप शांत बैठे होते हो, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, तब तो अब आपका दिमाग किसी पॉजिटिव चीज के बारे में नहीं सोचता, तो तुरंत स्विच हो जाता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पर। साइकोलॉजी में डीएमएन दिमाग का वो बायोलॉजिकल नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब आप कोई एक्सटर्नल टास्क नहीं कर रहे होते। और डीएमएन का सबसे बड़ा काम क्या है? आपके लाइफ के पास्ट रिग्रेट्स को खोदना, आपकी सोशल स्टेटस को इवेलुएट करना और आने वाले कल के लिए सबसे बुरा सिनेरियोज ढूंढ कर रखना। आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट एक पेसमेटिक मशीन की तरह काम करता है। पर सवाल यह है कि नेचर ने हमें इतने लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद भी हमारे दिमाग को इतना डिफेक्टिव, इतना खराब क्यों छोड़ा है? चलो इसके पीछे की बायोलॉजिकल कोडिंग को समझते हैं। अब हम चलते हैं न्यूरोबायोलॉजी के अंदर। अगर हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर समझे तो उसमें एक ऐसा सिक्योरिटी चिप लगा हुआ है जो हर वक्त सिर्फ सिस्टम एरर्स ढूंढता है। इस चिप का नाम है एमेगडाला। हमारे ब्रेन के टेम्परल लोब में डीप अंदर एक बैठा हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर, देखने में भले ही बादाम जैसा लगता हो, पर इसकी ताकत पूरे दिमाग पर भारी पड़ती है। एमेगडाला हमारी बॉडी का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है, यानी कि खतरे को पहचानने वाला रडार। जब भी आपको डर लगता है कि गुस्से आता है या कोई स्ट्रेस होता है, तो एमेगडाला एकदम से एक्टिव हो जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट ने एफएमआरआई के यहाँ जरिए ये साफ देखा है कि जब भी किसी इंसान को कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाती है, जैसे कोई अच्छी फोटो या खुशी की बात, तो दिमाग को नॉर्मल पार्ट्स रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई जाती है, जैसे कोई डरावना चीज़ या गुस्से वाला चेहरा, तो एमेगडाला एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। वो दिमाग के सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को डैनियल गोल्डमैन ने अपनी फेमस बुक में नाम दिया है एमेगडाला हाईजैक। जब एमेगडाला हाईजैक होता है तो आपका लॉजिकल दिमाग, यानी आपको पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके माथे के पीछे होता है और जो सही गलत का फैसला करता है, वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। आपका दिमाग लॉजिकल सोचना बंद कर देता है और सिर्फ इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, फाइट या फ्रीज। इसका बायोलॉजिकल और केमिकल रीजन भी समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट या डर हमारे दिमाग में आता है, तो एमेगडाला एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है। वहां से दो बड़े हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं और आपके मसल्स को टाइट कर देते हैं। क्यों? ताकि आप उस प्रॉब्लम से लड़ सको या वहां से भाग सको। अब सोचो, जब आपका दिमाग हर मिनट कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करेगा इस बात पर कि उस बंदे ने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया या मेरा एग्जाम खराब हो गया, तो आपकी बॉडी हर मिनट हर वक्त एक वॉर जोन, युद्ध का मैदान बने रहेंगे।
पॉजिटिव थॉट्स के लिए जो हार्मोन्स चाहिए जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन, उनके पाथवेज को कोर्टिसोल ब्लॉक कर देता है। इसलिए नेगेटिव सोचना दिमाग के लिए बहुत सस्ता और फास्ट होता है, जबकि पॉजिटिव सोचने के लिए दिमाग को बहुत ज्यादा ग्लूकोज और एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। हमारा ब्रेन केमिकल लेवल पर ही नेगेटिव थॉट्स का गुलाम बन जाता है। तो अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पिलर है। डॉक्टर रिक हैंसन, जो कि एक बहुत ही फेमस रिनोन्ड न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इंसानी दिमाग की इस आदत को समझने के लिए कमाल का पैराडॉक्स दिया है। उन्होंने कहा, आवर ब्रेन इज लाइक ए वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव वंस। इस लाइन की गहराई को समझो। वेलक्रो क्या होता है? वो चिपकने वाली पट्टी जो हम अपने शूज या बैग्स में लगाते हैं। अगर उस पर कोई छोटा सा धागा भी चला जाए वो उसे पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है। हमारा दिमाग नेगेटिव बातों के बिल्कुल वही वेलक्रो है। किसी ने आपको बोल दिया कि तू बदसूरत लग रहा है या तुझसे नहीं हो पाएगा, ये बात वेलक्रो की तरह दिमाग से ऐसे चिपकेगी कि सालों साल तक नहीं छूटेगी। अब आते टेफ्लॉन पर। टेफ्लॉन होता है नॉन स्टिक पैन का कोडिंग। उस पर आप चाहे तेल डालो, पानी डालो या कुछ भी डालो, वो फिसल जाता है, कुछ भी स्टिक नहीं करता। हमारा दिमाग पॉजिटिव बातों के लिए वही है, टेफ्लॉन पैन है। किसी ने आपको बोला, यार तू बहुत हार्ड वर्किंग है, तेरा नेचर बहुत अच्छा है, आप उसे सुनोगे, स्माइल करोगे और 2 घंटे बाद भूल जाओगे, वो बात फिसल जाएगी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक टर्म है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं नेगेटिव बायस। नेगेटिविटी बायस का मतलब हमारा दिमाग के लिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का वेटेज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से हमेशा 4 गुना ज्यादा होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी एम्पेरिकल स्टडी की थी साइकोलॉजिस्ट जॉन कैप्रिको ने। उन्होंने लोगों को अलग अलग पिक्चर्स दिखाए और उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया। उन्होंने देखा कि जब लोगों को पॉजिटिविटी या न्यूट्रल पिक्चर्स दिखाए जाते हैं तो ब्रेन के कॉर्टेक्स में एक थी, ब्रेन का इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स एकदम से पीक पर चला जाता था। इसका मतलब यह कि हमारा नर्वस सिस्टम नेगेटिव स्टिमुलस को बहुत इंटेंस तरह से प्रोसेस करता है, नेगेटिव बातों को लेकर 4 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आपका कोई $100 का प्रॉफिट है तो आपको जितनी खुशी होगी उससे 4 गुना ज्यादा दुख तो तब होगा जब आपकी जेब से $100 का लॉस हो जाए। अमाउंट सेम है पर दिमाग का रिएक्शन अलग अलग है। यह नेगेटिव बायस है जो हमें हमेशा टेंशन में रखता है। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिविटी बायस हमेशा से था तो आज के जमाने में लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्यों हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि भाई मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ? इसका जवाब छुपा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी में, जिसे कहते हैं ब्लू ऑन पर्पल इफेक्ट या कॉन्सेप्ट क्रीप। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को स्क्रीन पर बहुत सारे डॉट्स दिखाए, जिसमें कुछ डॉट्स ब्लू नीले कलर के थे और कुछ डॉट्स पर्पल यानी बैंगनी कलर के थे। लोगों का काम बहुत सिंपल था, उन्हें बताना था कि कौन सा डॉट ब्लू है। शुरुआत में रिसर्चर्स ने बोला कि ब्लू डॉट्स की संख्या ज्यादा रखी है और लोगों ने सही सही पहचान लिया, लेकिन धीरे धीरे रिसर्चर्स ने ब्लू डॉट्स को स्क्रीन से हटाना शुरू कर दिया और ब्लू डॉट एकदम से खत्म होने की कोशिश पर आ गए। अब यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात हुई, जब असली ब्लू डॉट्स खत्म हो गए तब भी लोगों के दिमाग ने शांत बैठने से मना कर दिया। उन्होंने पर्पल डॉट को भी ब्लू बोलना शुरू कर दिया। उनके दिमाग जबरदस्ती पर्पल डॉट्स में ब्लू ढूंढ रहे था। साइंटिस्ट्स ने इससे एक कंक्लूजन निकाला, जब इंसानी दिमाग के पास कोई रियल प्रॉब्लम नहीं होती तो वो न्यूट्रल और नॉर्मल सिचुएशंस को भी प्रॉब्लम बनाना शुरू कर देता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सेफ हैं, हमारे घरों के आसपास कोई शेर नहीं घूम रहा, ना ही हम हर दिन किसी जंग में जा रहे हैं। हम एक कंफर्टेबल रूम में बैठते हैं, फैन चल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन हमारे ब्रेन का वो थ्रेट डिटेक्शन रडार अमिगडाला अभी भी एक्टिव है ना, उसे तो खतरा ढूंढना ही है। तो जब लाइफ में कोई बड़ा खतरा नहीं मिलता तो दिमाग क्या करता है? वो छोटे छोटे न्यूट्रल बातों को बड़ा खतरा बना देता है। उसने मुझे सुबह खड़ा देखकर नमस्ते क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे नफरत करता है? बॉस ने बोला कि कल सुबह मिलते हैं, पक्का मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरा एग्जाम थोड़ा सा खराब गया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब क्या है भैया? वही पर्पल डॉट है जिसे आपका दिमाग जबरदस्ती ब्लू बना रहा है। और इस आदत को 10 गुना बढ़ा दिया है हमारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? न्यूज देखते हैं, स्कैम्स, मर्डर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस। इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई हमसे ज्यादा खुश है। दिमाग को लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, हम एक डेंजर में हैं। पूरा दिन हमारा दिमाग एक ऐसी इंफॉर्मेशनल टॉक्सिसिटी में रहता है जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का डोज मिलता रहता है। हम खुद अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं बुरा सोचने के लिए। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव सोचना बस एक आदत है और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल सकती है, यानी कि ये आपके दिमाग को फिजिकल लेवल पर डैमेज करती है। न्यूरोसाइंस में बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं हैप्स लॉ। यह लॉ बहुत सिंपल है, न्यूरॉन्स दैट फाइट टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी एक थॉट को पैटर्न को बार बार सोचते हो तो दिमाग उन न्यूरॉन्स के बीच में एक रास्ता, न्यूरल पाथवे एकदम मजबूत हो जाता है। जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पक्का रास्ता बन जाता है। अगर आप रोज सुबह उठकर गुस्सा, डर, जेलसी या सेल्फ डाउट सोचते हो तो आपका दिमाग उन थॉट्स के लिए एक सुपर हाईवे बना देता है। फिर चाहकर भी आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते, क्योंकि पॉजिटिव सोचने का रास्ता तो झाड़ियों से होकर निकलता है और नेगेटिव का रास्ता एकदम स्मूथ हाईवे से होकर निकलता है। इसके ऊपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉबर्ट सेप्लोस्की ने एक बहुत लंबी रिसर्च की है। उन्होंने यह प्रूव दिया है कि जब कोई इंसान लंबे समय तक क्रॉनिक स्ट्रेस और नेगेटिव लूप्स में रहता है तो बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल हमेशा के लिए हाई रहता है। यह हाई कोर्टिसोल लेवल आपके दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
यानी हिप्पोकैम्पस, उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोरी और आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। जब हिप्पोकैम्पस श्रिंक यानी छोटा होने लगता है तो आपकी चीजों को याद रखने की काबिलियत खत्म होने लगती है। आप नए कॉन्सेप्ट जल्दी सीख नहीं पाते और आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए जो लोग ज्यादा ओवरथिंक करते हैं उनकी फोकस करने की पावर एकदम जीरो हो जाती है। वो दिन भर थके थके रहते हैं, चाहे वो 8 घंटे की पूरी नींद क्यों ना कर ले। मेंटल एग्जॉस्शन फिजिकल एग्जॉस्शन बन जाता है। आप खुद सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी एक ऐसे दिमाग के साथ जीना चाहते हो जो अंदर से सिंक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सेटिंग को बदल सकते हैं। कैसे? चलो अब आते हैं आप सबसे मेन मुद्दे पर, दिमाग को हैक करने की साइंटिफिक टेक्निक्स। अच्छा, अब तक हमने सारी प्रॉब्लम्स और उनके पीछे की भयानक साइंस देख ली, पर अब सवाल यह है कि क्या हम हमेशा के लिए सिस्टम को गुलाम बन चुके हैं? क्या हमारा दिमाग कभी बदल नहीं सकता? इसका जवाब है बिल्कुल बदल सकता है, और इस चीज का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि एक उम्र के बाद इंसान का दिमाग फिक्स्ड हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता, पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल है। हम जब चाहे नए पाथवेज बना सकते हैं और पुराने नेगेटिव हाईवेज को तोड़ सकते हैं। हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम हवा में बातें नहीं कर सकते। हमें 3 चीजें फॉलो करनी होगी जो क्लिनिकली साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन है। टेक्निक फर्स्ट, द 20 सेकंड रजिस्टर। हमने पहले देखा कि हमारा दिमाग पॉजिटिव बातों के लिए टेफ्लॉन है और उन्हें फिजल देता है। हमें इस टेफ्लॉन को वोल्केनो बनाना होगा। डॉक्टर रिक हैंसन कहते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जैसे आपको एक परफेक्ट गर्म चाय मिली, किसी ने आपको रास्ते में लिफ्ट दे दिया, या आपके दोस्त ने बोल दिया कि भाई तो अच्छा लग रहा है, तो आप उसे सुनकर तुरंत आगे मत बढ़ो। उस मोमेंट पर अपनी पूरी बॉडी को रोक दो और कम से कम 20 सेकंड्स तक उस फीलिंग्स को अपने दिमाग में होल्ड करके रखो। उस किसी को विजुअलाइज करो, उसे फील करो। साइंस कहती है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस को 20 सेकंड से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्ट्रक्चर में एम्बेडेड यानी फिक्स होने लगता है। ये आपके पॉजिटिव पाथवेज को एक्टिवेट करने का सबसे फास्ट तरीका है। टेक्निक 2, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मेरा स्टार्टअप डूब जाएगा या मैं इस एग्जाम में पक्का फेल हो जाऊंगा, तो उसे एक थॉट को एब्सोल्यूट सच मत मानो। आपको अपने दिमाग का कोट लगाना होगा। खुद से एक सवाल पूछो, इस बात का असली एम्पेरिकल ऑब्जेक्टिव प्रूफ क्या है? एक पेपर लो और लिखो कि सच में क्या ऐसी कोई वजह है जैसे आप फेल हो जाओगे, या बस एक आपका छोटा सा इमेज गला आपको बेवकूफ बना रहा है। जब आप अपने डर को ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर लिखते हो तो 90% टाइम्स दिमाग को समझ आ जाता है कि वो डर पूरी तरह से फेक था, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। थॉट को फैक्ट से रिप्लेस करो। टेक्निक 3, द ग्रेटिट्यूड नाइट ऑडिट। इंडियाना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की जहां उन्होंने 2 ग्रुप्स को मॉनिटर किया। एक ग्रुप रोज रात को सोते वक्त उन चीजों के बारे में लिखता था जिनके लिए वो थैंकफुल है, और दूसरा ग्रुप नॉर्मल बातें लिखता था। 3 महीने बाद देखा गया कि लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, उनके बारे में मेडिकल पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी और उनका डिफॉल्ट मोड नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया था। रात को सोते वक्त हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में जा रहा होता है। उस वक्त फोन छोड़ो और सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखो जो आज के दिन में सही हुई थी। ये आपके दिमाग के डोपामिन और सेरोटोनिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करेगा। आप सुबह एक नेगेटिव लूप के साथ नहीं बल्कि एक बैलेंस माइंड के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आज की इस डीप डाइव वीडियो में हमने एक बात तो साफ सीख ली है, नेगेटिव सोचना आपकी गलती नहीं है और ना ही आपकी कोई खराबी है। ये हमारे पूर्वजों से मिला एक नेचुरल बायोलॉजिकल टूल है जो हमें जिंदा रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन उस नेगेटिव लूप में दिन रात फंसे रहना, अपने हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करना और अपनी मेंटल पीस को रोज थोड़ा थोड़ा करके मारना है पूरी तरह से आपकी चॉइस है। साइंस ने रास्ता दिखा दिया, दिमाग की वायरिंग बदलना मुमकिन है। अब अगला कदम आपको उठाना है। अगली बार जब आपको दिमाग किसी छोटी बात को लेकर रोना शुरू कर दिया तो एक लंबी सांस लेना और दिमाग को बोलना, बेटा चल साइड हट, ये तेरी साइंस और सारी चालाकी पता चल गई है। आपको ये रिसर्च बैक डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? क्या आपको इससे पहला नेगेटिविटी बायस और अमेगडाला हाईजैक के बारे में पता था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हर एक बंदे का ओपिनियन चाहिए। अपने थॉट्स जरूर शेयर करना है गाइस। दिस इज योर मास्क मैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस मास्टर क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और नए जासू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग एंड रिवायर योर ब्रेन। स्टे शार्प।